हेलो। चाय बंदी सतनाम भाई। तो शायद कौन बोल रहे हो भगत जी? भगत जी, मेरा नाम किशन दास है, मैं राजस्थान से हूँ। हम भी राजस्थान से हैं। आप कौन से जिले से हो? बीकानेर। अच्छा, हम सवाई माधोपुर से हैं भाई। हाँ, बताओ। कब से जुड़े आप रामपाल जी से? 2019 से। अच्छा, 19 से जुड़े हो। हाँ। साध संगति से जुड़े हो क्या? हाँ अच्छा अच्छा। जी। फ्री हो क्या अभी? क्या हुआ? फ्री हो क्या? फ्री तो नहीं हूँ, बिजी हूँ, बताओ क्या बात है। वो तो कोई सवाल पूछना था। बताओ भगत जी, क्या बात है। यदि कोई शॉर्ट में होता है तो बताऊंगा, ज्यादा कुछ है तो नहीं बता पाऊंगा, बाद में कभी करूंगा। जैसे ये वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, फिर? दो अक्षर का भेद बतावे, जी। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। हाँ, ये वाणी किसकी है? परमात्मा की है। नहीं, सारी वाणी परमात्मा की है होने को तो। मतलब पर बोल भगवान ही ज्ञान परमात्मा का है भाई, ज्ञान वेद गीता ज्ञान सब सूक्ष्म वेद परमात्मा ने दिया, तो फिर और बाकी क्या रह गया। किस ग्रंथ में लिखी है वाणी? सभी जगह, लेकिन आज तो आपको सैकड़ों जगह मिल जाएगी। हर संत पंथ ने लिख रखी है। अरे भगत जी, मेरे कहने का मतलब जो मेन शुरुआत ग्रंथ में है ये ना। वाणी परमात्मा नहीं बोली है, बाकी अब सबने अपनी अपनी जगह लिख ली है। नहीं, लेकिन जैसे कबीर सागर है या फिर गरीबदास जी का ग्रंथ वो साहिब है। अपने अपने अलग अलग रूप में लिखी हुई है, लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है। गरीबदास जी ने अलग तरीके से लिखी है, नानक जी ने अलग तरीके से लिखी है, किसी और पंथ वाले ने अलग तरीके से लिखी है, लेकिन अर्थ यही होता है। जैसे गरीबदास जी महाराज गरीबदास जी ने अलग तरीके से लिखी है, नानक जी ने अलग तरीके से लिखी है, तो उसमें क्या हो गया। जो सबसे पहले किस संत ने वाणी बोली? जिक्र जो है वो सतनाम का है, चाहे वो किसी तरीके से लिखी हो। तो सतनाम में दो अक्षर है या दो शब्द है? दो शब्द है, शब्द बना अक्षर भी नहीं होता, शब्द भी है अक्षर भी है, क्योंकि अक्षर बना नाम नहीं होता सतनाम। तो अक्षर के बिना बिल्कुल, ये तो सही है, अक्षर के बिना कोई नाम नहीं है, तो अक्षर और शब्द एक ही होता है या अलग अलग? भगत जी, परमात्मा क्या बिना नाम का है क्या कोई? तो परमात्मा का नाम क्या है? परमात्मा नाम कबीर देव है वेदों में। तो कबीर, अगर जैसे कबीर कबीर करे तो मुक्ति हो जाएगी? नहीं, लेकिन कबीर नाम लेने से हमारी आत्मा पवित्र जरूर हो सकती है, मुक्ति नहीं हो सकती। तो फिर किस नाम से मुक्ति होगी? मुक्ति से उनका जो निज नाम है, जो वास्तविक नाम है, जो वो स्वयं ही देते हैं। तो परमात्मा का नाम एक है या अनेक है? परमात्मा जो आदि नाम होता है परमात्मा का, जो मतलब जो परमात्मा का प्रथम नाम है, जो परमात्मा ने जैसे मतलब बीज होता है एक। वैसे तो गेहूं तो मतलब सभी जगह गेहूं है, लेकिन बीज के लिए कौन सा किसान चुनता है, वो कौन अच्छी वो मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है काम है। देखो, परमात्मा ने जैसे क्या हुआ? नानक देव जी ने भी तो वाणी बोली ना, तेरा एक नाम तारे संसार। हाँ, तो वो तो एक नाम के लिए ही उन्होंने संकेत किया है, फिर अनेक नाम कैसे हो गए? तो भगत जी, नानक जी ने एक नाम का संकेत किस लिए किया, लेकिन एक नाम का मतलब क्या है, नौकरी कब लगती है। नौकरी कब लगती है, जब आप नौकरी के लिए टेस्ट दोगे। हाँ। लेकिन जो बाकी की पढ़ी वो भी तो करनी पड़ेगी, तभी तो टेस्ट के लिए तैयार होगे, या मतलब सीधे डायरेक्ट ही टेस्ट दे दोगे आप। नहीं, वो तो सही है, तो फिर लेकिन तो ये जैसे भक्ति करने के लिए भक्ति पहले की नीचे की भक्ति करनी होती, तभी हम ऊपर तक पहुंचेंगे। ऐसे एक छलांग से हम ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे। तो नीचे की भक्ति इससे पहले कर तो रहे थे कि कभी जैसे ब्रह्मा विष्णु वो महेश को। नकली कर रहे थे भक्ति, वो असली सही विधि नहीं थी करने की। तो अब आप भगत जी, आप यदि आपको जाना है दिल्ली, आप सही रास्ते नहीं चल रहे हो, पहले गलत रास्ते चल रहे हो, तो उसमें आपको आसानी कहाँ से होगी। सही रास्ते चलोगे तभी तो आप आसानी से पहुंचोगे, चाहे भले ही देर में पहुंचो। नहीं, आपकी बात ये सही है, लेकिन जो दो अक्षर का जो भेद बताया ना रामपाल जी ने, फिर वो क्या तो गलत बताया? भगत जी वो अक्षर कहाँ पे, अक्षर और शब्द में वो फर्क अक्षर आप। गुरु देता है, जो परमात्मा था वही देता है, और नकलियों के पास नहीं होता, यही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। तो गरीबदास जी ने तो इतना तक बोल दिया कि वो अक्षर इनमें गरीबदास जी की नहीं। समय पार करने का समय नहीं था, वो समय नहीं था, समय आज है पार होने का। नहीं, पार वो तो समय तो नहीं था, उन्होंने लेकिन जिक्र वो किया था, गरीबदास जी केवल ग्रंथ लिखने आए थे, वो किसी को भक्ति कराने के लिए नहीं आए थे। नहीं तो भक्ति के ग्रंथ भक्त की
ग्रंथ की वाणी के हिसाब से ही तो मैं बता रहा हूँ ग्रंथ आपको। इसलिए लिखना है तो क्योंकि कबीर सागिन में कालदूतों ने मिलावट कर दी थी, इसलिए गरीबदास जी रूप में परमात्मा स्वयं आए। नहीं तो मैं आज वही संत तो बोल रहा रामपाल जी हूँ। के रूप में आए तो आज उन्हीं से मोक्ष है, उन्हीं के पास वो नाम है, उन्हीं के पास वो सब कुछ है। बाकी चाहे कहीं भटक लो, कहीं भरम लो, चाहे 2 अक्षर की वाणियां ले लो, चाहे 3 अक्षर की ले लो, चाहे 20 अक्षर की ले लो, कहीं कुछ नहीं होना है। फालतू का पाखंड है, कुछ नहीं होना। तो अक्षर और शब्द भगत जी आप एक ही बता रहे हैं ना, फर्क तो इतना ही है ना। भगत जी सतनाम में अक्षर आता है, सतनाम में परमात्मा का जो नाम है उसमें अक्षर नहीं होता, वो दिखाया जाता है। ये सतनाम जो है वो अक्षर पुरुष का और काल का दोनों होगा, एक साथ होता है। अक्षर तो अविनाशी नहीं है ना, अक्षर तो नाशवान है ना। अरे ये अक्षर, वो 52 अक्षर की बात कर रहा हूँ मैं। सतनाम भगत जी, सतनाम से मोक्ष नहीं होगा, सतनाम मोक्ष में सहयोगी जरूर है। तो सतनाम परमात्मा का सच्चा नाम नहीं है। मैं ये नहीं कर, सच्चा नाम तो ब्रह्मा विष्णु महेश का वो भी सच्चा नाम है, हमारा नाम भी कोई झूठा नाम थोड़ी, हमारा भी नाम भी सच्चा है ना, हमारा जो शरीर का नाम है वो कुछ झूठा थोड़ी है। तो शरीर का नाम तो हाँ। झूठा है, क्योंकि ये तो एक दिन मिट जाएगा, मर जाएगा शरीर। आपके दादाजी को मरे हुए कितने साल हो गए? काफी साल हो गए। काफी साल हो गए, आपके नाम पर वो नाम है ना आपके दादाजी के मुंह का। लेकिन ये अमीर आपके तो, आपके आने वाली पीढ़ियों में भी वो नाम रहेगा। अरे भगत जी, मैं मेरे दादाजी के दादाजी है ना, वो उसके दादाजी का नाम नहीं जानता। आप नहीं जानते तो आपके गांव में तो कोई जानता है ना। तो गांव में भी जानते, लेकिन वो भी 1-2 पीढ़ी के तो बाद में वो नासवान कैसे भी, तो हमारा शरीर का नासवान शरीर होते हुए भी हमारा शरीर इतना मतलब सालों साल रहता है। ये परमात्मा के मतलब उपात्मक नाम है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तो मतलब एक आत्माएं बिठा रखी, लेकिन असल में ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा स्वयं होता है। ब्रह्मा का मतलब पदवी होता है, ब्रह्मा का मतलब कोई आत्मा नहीं होती। आत्मा का तो उनका अलग नाम होता है। जैसे इंद्र का आपने इतिहास नहीं पढ़ा, इंद्र का नाम, इंद्र तो पदवी का नाम होता है, लेकिन उनके जो नाम होता है सचु वसु वराही, ऐसे ऐसे नाम होते हैं इंद्र के। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तो वो पदवी है, लेकिन उनके नाम अलग होते हैं। तो उनके नाम क्या है? पुरुष का नाम मंत्र का परमात्मा ने वहां हमारे लिए घंटी लगा रखी, ताकि हम भक्ति करेंगे तो वो हमें लाभ देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। बल्कि सोहम नाम जैसे परमात्मा भाई जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम देते हैं, तो वो तो हमारी एक घंटी लगा रखी है कि हम यदि ये नाम जाप करेंगे तो वहां की घंटी बजेगी, ताकि वो हमें सुविधा दे सके यहाँ तक। बाकी उनका नाम वो नहीं है, वो घंटी है ना ही। ब्रह्मा विष्णु महेश उनका नाम है, वो तो एक पदवी का नाम है। प्रधानमंत्री को अब नरेंद्र थोड़ी कहेंगे सीधा करके, जब तक वो प्रधानमंत्री, उसको प्रधानमंत्री कहेंगे ना। तो यही स्थिति थी यहाँ पर, यदि वो प्रधानमंत्री अब कल को पोस्ट से हट जाएगा फिर उसको सीधे नरेंद्र ही कहेंगे, कौन प्रधानमंत्री कहेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी तो उम्र बता रखी है संत हाँ रामपाल तो जी वो ने। भी नासवान होंगे ना, वो भी नासवान है, लेकिन पदवी नासवान थोड़ी है, वो तो खुद नासवान है। पदवी तो वही रहेगी ना, पदवी तो वो चले जाएंगे, दूसरे ब्रह्मा आ जाएंगे, दूसरे विष्णु आ जाएगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पदवी है या कोई देवता है ये? ये कुर्सी है, पदवी का नाम है। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री की पोस्ट का नाम है तो वहाँ पोस्ट का नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन दास है। तो ये भी आपकी पोस्ट है क्या? तो मेरे शरीर की पोस्ट का नाम है ना। कैसी बात कर रहे हो भगत जी, शरीर की पोस्ट क्या होती है? बिल्कुल भगत जी, हम ही देव पद पर नहीं है, हम सामान्य इंसान में, वो पदवी है उनकी। आप जैसे मैं कल को मतलब मान लो ऐसे एक से मान लो मैंने कोई मेरी को नौकरी में लग गई मास्टर में मान लो, तो मुझे जो जिनको मैं पढ़ाऊंगा वो तो मुझे क्या कहेंगे, वो मेरे को नाम लेके थोड़ी पाएंगे, वो तो अपना सर कह के पाएंगे, या जो भी अध्यापक की जो पदवी होती है वही कहेंगे ना। हाँ? बिल्कुल। और जिस दिन मैं हट जाऊंगा फिर वो मुझे थोड़ी कहेंगे, वो तो मेरा नाम लेंगे। तो यही स्थिति है, समझो उनकी बातों को, ऐसे फालतू के पाखंडियों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। नहीं, जैसे परमात्मा पाखंडियों ने अभी को, तक सभी का जीवन बर्बाद किया है। जब भी किसी ने अब तक कहाँ छुप गए थे सारे, जैसे संत रामपाल जी ने आके वेद गीता पुराण कुरान सब खोल खोल के सबकी पाखंड का पोल खोल किया है, तो पहले कहाँ मर गए थे सारे? ये ग्रंथ, ये सारे शास्त्र शस्त्र, ये शास्त्र वगैरह सारे यहीं पड़े थे, पहले कहाँ छुप गए थे सारे? कोई भी पर भगत जी, अभी ये क्यों आ रहे हैं दाढ़ी बना बन के, उनको तेल लगा लगा नवरत्न, फिर ये अभी क्यों आ रहे? अरे तो अरे भगत जब जी संत रामपाल जी आश्रम में तो कहाँ भाग गए थे, कहाँ मुंह छुपा के बैठे थे? नितिन अरे वो, साहब जी ने तो उनको 2010 में बोला था। यदि किसी को डिबेट करनी तो पवन दास जी लाइव पर वो पेज है, उन पर आके जाना, लाइव पूरी दुनिया लाइव में देखेगी। पवन दास, भगत चलो जी मैं ऐसे पवन नहीं दास जी होता, को दो, और सभी को चैलेंज कर रखा, उस नितिन को कर रखा। मैं आप कहाँ तक बोलो मुझे सब पता है, आप उन नितिन के मतलब चमचे हो, मुझे पता है।
हाँ भगत जी है, बिल्कुल हाँ सही है, लेकिन मैंने पवन भगत भगत जी जी को उसको 2-5 उसको बार लताड़ सवाल रखा है, किया उस है, वो एक अपने भी गुरु को सवाल का जवाब नहीं वो दिया। अपने गुरु को पागल कुत्ता बोलता है। ऐसे व्यक्ति से हम ज्ञान चर्चा करके भी क्या करेंगे? और ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया था 3 साल 4 साल पहले, भाग गया था वो, निकल नहीं आया, ना फोन उठाया उसने। आप पवन भगत जी की हाँ मानते हो, तो क्या, संतरामपाल जी की तो वो मानते हो? उसका क्या मर गया जब गुरु सामने नहीं यार, तो चलो की क्या औकात है? चलो के हम क्या अपनी मतलब हम क्या कोई कुत्ते हैं जो हर किसी के पीछे भागते रहेंगे? अरे भाई मेन आदमी होते हैं उसको ही पकड़ा जाता है ना। हम्म। है? अरे प्रधानमंत्री तो गलती करेगा तो वो कोई देश के नागरिक को पुलिस थोड़ी पकड़ेगी, प्रधानमंत्री को ही पूछेगी ना कि भाई आपने ये गलती क्यों की। तो रामपाल जी को भी तो नोटिस दिया गया तो संत रामपाल जी 2010 तो में। आज जेल में हैं, यदि वो जेल से अरे बाहर होंगे तो 2010 की बात कर रहा हूँ भाई मैं, 2010 की। फिर क्या हुआ 2010 में? अरे 2010 क्या, 2009 में शंकराचार्य सभी को चैलेंज किया था, एक भी नहीं आया। आप कहाँ भगत छुप जी गए थे? मैं आप किस सुनो, बिल में छुपे हुए आज थे? भगत जी झूठे आज बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। आने का मतलब क्या, आप अपने घर में अगर बुला रहे हो तो किसी की इच्छा है, जो उन्होंने भी बुलाया तो रामपाल जी क्यों नहीं गए? भगत जी संत रामपाल जी ने सभी को बुलाया। अब ऐसे नहीं होता कि मैंने अब जिसके घर में शादी होता वही बुलाएगा, आप ऐसे ही कह दोगे कि मेरे घर में आ जाओ। भगत जी नहीं संत तो भगत जी ज्ञान चर्चा का बीड़ा संत रामपाल जी ने उठाया था, अन्य नकली गुरुओं ने नहीं उठाया। उनके अंदर अरे हिम्मत नहीं तो है। उन्होंने भी तो समय मांगा था रामपाल जी से मिलने का, आश्रम में ही। वो 10 दिन का किया था उसने, एक भी नहीं आया। ठीक है भगत जी मैं इतना बिजी हूँ, मेरे तो टाइम नहीं है। चलो ठीक है, टाइम ही नहीं।